हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सर्दी की एक ठंडी रात थी। कोलकाता के एक छोटे से गांव नटुन ग्राम में हर घर की चूल्हा बुझ चुकी थी। गांव के लोगों का मानना था कि रात का समय इस जगह के लिए शुभ नहीं था। गांव की सन्नाटी गलियों में दूर कहीं एक बूढ़ी महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। कुमुद, जो गांव की सबसे निर्धन विधवा थी, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसकी गोद में उसकी बेटी रूपा का निर्जव शरीर पड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और होठ बस एक ही सवाल कर रहे थे, भगवान, मेरी बच्ची को क्यों छीन लिया? रूपा की मौत का कारण रहस्यमय था, पर गांव के लोग धीरे धीरे इसे किसी डायन का श्राप मानने लगे थे। अगली सुबह गांव में एक और भयानक घटना हुई। चौधरी परिवार के बड़े बेटे अनिल की लाश गांव के एक सूने तालाब में तैरती मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। उसकी गर्दन पर अजीब गहरे नाखूनों के निशान थे। गांव वालों ने इसे भी उसी डायन से जोड़ा, जिसकी कहानियां पीढ़ियों से चलती आ रही थी। लोग कहते थे कि वो डायन, जिसे डोला मुंडा कहा जाता है, आधी रात को आती है और बच्चों से लेकर जवानों तक की जान ले लेती है। गांव में हर कोई सहमा हुआ था। इस सब के बीच गांव का बुजुर्ग पंडित हरिनाथ अपनी बेटी माला के खोने के गम में टूट चुका था। माला, जो गांव की सबसे मासूम लड़की मानी जाती थी, 2 दिन से गायब थी। हरिनाथ हर घर का दरवाजा खटखटा रहा था। मेरी माला को किसी ने देखा, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। उसकी आंखों में उम्मीद के साथ साथ दर्द भी था। लेकिन तीसरे दिन गांव के दक्षिण जंगल क्षत विक्षत शरीर एक पेड़ से लटका हुआ मिला। उसकी हालत देखकर हर कोई रो पड़ा, लेकिन उसके शरीर पर खून से एक संदेश लिखा था। यह तो बस शुरुआत है। जब गांव वाले इन घटनाओं से जूझ रहे थे, तब गांव के इतिहास से जुड़ा एक भयानक सच सामने आया। पंडित हरिनाथ ने बताया कि 50 साल पहले इसी गांव में एक महिला मोहिनी को डायन कहकर जिंदा जला गया था। मोहिनी पर आरोप था कि वह गांव के बच्चों पर काला जादू करती थी, लेकिन मरने से पहले मोहिनी ने श्राप दिया था, मैं वापस आऊंगी और हर उस इंसान को खत्म कर दूंगी जिसने मेरे खिलाफ गवाही दी है। हैरानी की बात यह थी कि जिन जिन लोगों की अब तक मौत हुई थी, उनके पूर्वज उसी भीड़ का हिस्सा थे। उसने मोहिनी को जलाया था। गांव के बुजुर्गों ने पंडित से कहा कि डायन को रोकने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बंद करना। लेकिन इसके लिए चंद्रकाली मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। तभी अचानक गांव के सबसे युवा लड़के सूरज ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, डायन सिर्फ बदला नहीं ले रही है, वह कुछ खोज रही है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो एक बच्चा ढूंढ रही है और वो बच्चा इस गांव में ही है। सूरज की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर मोहिनी किस बच्चे को ढूंढ रही थी और क्यों? गांव में मातम का सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अपने घर में खुद को बंद किए बैठा था। पंडित हरिनाथ अपनी बेटी माला की चिंता के पास बैठा, उसकी अंधजली तस्वीर हाथ में लिए रो रहा था। उसकी आंखों में गहरा दर्द, खौफ था। मेरी माला ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसकी कांपती आवाज जैसे आसमान से सवाल कर रही थी। गांव के बाकी लोग भी इसे अनदेखे खतरे से परेशान थे। पूरे गांव में एक ही सवाल गूंज रहा था, डायन कब रुकेगी? अगली रात गांव के उत्तर में बसे ठाकुर परिवार के घर से चीखों की आवाज आने लगी।
लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ठाकुर परिवार के 3 बच्चे कमरे में बेसुध पड़े थे। दीवारों पर खून से अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। कुछ त्रिकोण और बड़े गोल थे। घर के अंदर एक अजीब सी ठंडक और हवा में सड़ाहट महसूस हो रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि तीनों बच्चों की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। अचानक उनमें से एक बच्चा उठा और कांपती आवाज में बोला, मोहिनी आ रही है, वो किसी को नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर गांव वालों की रूह कांप गई। पंडित हरिनाथ, जो अब तक सबसे साहसी और समझदार माने जाते थे, इस घटना के बाद पूरी तरह टूट गए। उन्होंने गांव के चौराहे पर खड़े होकर कहा, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। मोहिनी की मौत के समय मैं भीड़ का हिस्सा था। मैंने उसके साथ अन्याय होते देखा और चुप रहा। अब उसका श्राप मेरे गांव वालों को खत्म कर रहा है। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि वे किससे बचे, डायन से या अपने अतीत के पापों से। गांव के एक बुजुर्ग जिनका नाम रमेश था, अचानक बोले, पंडित, डायन का यह खेल सिर्फ बदले तक सीमित नहीं है। उसने मरने से पहले कुछ कहा था जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा था कि वो अपने बच्चे के लिए वापस आएगी। ये सुनते ही गांव के सभी लोग अवाक रह गए। मोहिनी के बच्चे की बात पहली बार सामने आई थी। रमेश ने बताया कि मोहिनी गर्भवती थी जब उसे डायन करार देकर जलाया गया था। लोगों ने उसकी हत्या के साथ साथ उसके अजन्मे बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया था। पंडित हरिनाथ की आंखों में डर और शर्म की परछाई थी। उन्होंने कांपते हुए कहा, अगर वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है तो इसका मतलब है कि गांव के किसी घर में उसका पुनर्जन्म हुआ होगा। गांव में अब खौफ का माहौल था। हर माँ अपने बच्चे को लेकर डरने लगी थी। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे कि मोहिनी का बच्चा कौन हो सकता है। तभी सूरज, जिसने पहले मोहिनी को देखने का दावा किया था, अचानक लापता हो गया। उसकी माँ सविता रोते रोते कह रही थी, मेरा सूरज मासूम है, उसे कुछ होने दो। गांव वाले सूरज को ढूंढने के लिए जंगल की ओर बढ़े, लेकिन वहां उन्हें एक काली चादर में लिपटा हुआ एक बच्चा मिला। चादर के पास एक लड़की के तख्ते पर खून से लिखा था, मेरा बच्चा कौन है? यह सच्चाई तुम्हें मार डालेगी। गांव नटुनग्राम की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर घर में खौफ और मातम का माहौल था। सूरज की लाश के पास मिले उस संदेश ने गांव के हर इंसान की नींद उड़ा दी थी। पंडित हरिनाथ और कुछ बुजुर्गों ने गांव के चौराहे पर एक सभा बुलाई। पंडित ने भारी दिल से कहा, मोहिनी का क्रोध थमने वाला नहीं है। उसने अपना श्राप पूरा करने की ठान ली है। हमें उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन सवाल यह था, क्या कोई ऐसी आत्मा जिसने अपनी मौत के साथ इतना अन्याय सहा हो, कभी शांत हो सकती है? उसी रात गांव के पश्चिम इलाके में रहने वाले विश्वास परिवार से चीखों की आवाज आने लगी। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परिवार का मुखिया जगदीश विश्वास घर के आंगन में खून से लथपथ था। उसकी छाती पर अजीब से शब्द लिखे हुए थे, सच उजागर करो। घर के अंदर दीवारों पर भी खून से वही शब्द लिखे थे। सबसे भयानक बात यह थी कि घर के एक कोने में खड़ी एक परछाई धीरे धीरे सबको देख रही थी। गांव वालों ने जैसे ही उसे देखा, वह एक कर्कश हंसी के साथ गायब हो गई। यह घटना साबित कर रही थी कि मोहिनी सिर्फ बदला नहीं ले रही, बल्कि वह कुछ ढूंढ रही है। गांव में अब तक जितने भी लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवार बिल्कुल टूट चुके थे। हर घर में मातम था, लेकिन पंडित हरिनाथ ने ऐसा फैसला लिया जिससे सभी की आंखों में आंसू दिखे। उन्होंने कहा, मोहिनी का बदला उससे माफी मांगकर ही रोका जा सकता है।
हम सबने या हमारे पूर्वजों ने उसके साथ जो भी अन्याय किया वह हमारे पाप है। अब हमें अपने पापों का परिचय करना होगा। यह सुनकर गांव के कई लोग पंडित के साथ चंद्रकाली मंदिर में प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गए। चंद्रकाली मंदिर में पंडित और गांव के लोग अनुष्ठान शुरू कर चुके थे। मंत्रों की गूंज के बीच हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अचानक एक भयावह चीख मंदिर के चारों ओर गूंज उठी। मोहिनी की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसका चेहरा जलने के निशानों से भरा था और उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सबने मुझे जलाया, मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, अब मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। तभी पंडित ने उसकी ओर हाथ जोड़कर कहा, मोहिनी, हमसे गलती हो गई, लेकिन बदला लेने से तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को शांति नहीं मिलेगी। हमें माफ कर दो। मोहिनी गुस्से से कांप रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर में रखा दिया अचानक बुझ गया और एक रहस्यमय रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी से एक बच्चे की आकृति उभर कर सामने आई। वह मोहिनी का बच्चा था। उसने मोहिनी से कहा, माँ, मुझे अब इस दुनिया में मत ढूंढो, मैं दूसरी दुनिया में शांति से हूँ, तुम्हें भी शांति की जरूरत है। यह सुनकर मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बच्चे को गले लगाया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मोहिनी की आत्मा और उसके बच्चे की आकृति धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर सन्न रह गए। पंडित ने कहा, मोहिनी का क्रोध अब समाप्त हो चुका है, उसने हमें माफ कर दिया है, लेकिन हमें इस घटना से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन किसी पर झूठा आरोप लगाना, किसी निर्दोष को सजा देना सबसे बड़ा पाप है। मोहिनी के साथ जो हुआ वह हमारे समाज की गलती थी। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा अन्याय फिर कभी न हो। गांव ने इस घटना के बाद एक नया अध्याय शुरू किया। इस घर में इंसाफ और करुणा की सीख सिखाई जाने लगी। मोहिनी की कहानी एक चेतावनी बन गई कि किसी भी अन्याय का अंत विनाशकारी हो सकता है। प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।